playing the best variety of hits. जिंदा दिलों का साज, रेडियो आवाज. Won't you tell me something true? The radio for freedom. I believe in you. The radio for hot excitement. अस्सलामुअलैकुम. यू आर लिसनिंग रेडियो आवाज और आप लोगों को ये जो आवाज सुनाई दे रही है इस आवाज को कहते हैं नूरुल हुदा. Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, good evening to all of you. What's going on? क्या चल रहा है भाई? क्या करें हम तमाम प्यारे और हसीन से लोगों कैसी जा रही है आप लोगों की बेवफा सी जिंदगानी? सोचना बात तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, नहीं भी है तो बिल्कुल मेरा प्रोग्राम सुनिए और प्रोग्राम सुनने के बाद आप लोग खुद बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे. एनीवेज जनाब, इट्स 16 जून 2020. सो वो तमाम लोग जिनके आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू. मे यू हैव मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे. तमाम दर्द दुआएं जो हैं वो आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के लिए, चाहे आपको यहाँ रखिए या सात समुंदर पार रखिए, लेकिन जिंदगानी में इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई आप लोग खुश रहें. इसके अलावा जनाब वो तमाम लोग जो इस टाइम मुझे मोटरवे पे या इसके अलावा जीडी रोड पे या कहीं भी आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए मुझे सुन रही हैं, तो आपको कहना चाहूंगी बी सेफ एंड बी साउंड. आराम से जाएं, आराम से लौट कर आए, बिकॉज आपकी जो जिंदगानी है इससे कीमती कुछ भी नहीं है ना? तो जिंदगानी का भरपूर से रखना है आप लोगों ने ख्याल. सोचना अब एक ट्रैक की तरफ चलते हैं, लौट कर आएंगे तो मजीद गपशप को आगे बढ़ाएंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून विद मी. ठीक 7 बजे तक मैं आपका साथ निभाने वाली हूँ, क्योंकि प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव. I'm looking for somebody. Did they call it lamme? I'm looking for somebody. Did they galla goriyan la? I'm looking for somebody.
तो जनाब एक ट्रैक की तरफ चलते हैं, लौट कर आएंगे तो मजीद गपशप को आगे बढ़ाएंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी. ठीक 7 बजे तक मैं आपका साथ निभाने वाली हूँ, क्योंकि प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव. I'm looking for somebody जिदे काले लम्मे. I'm looking for somebody जिदे गल्लां गोरियां लाल. I'm looking for somebody. कर बेटियां फिर दी जड़ी लगे एटम बॉम्ब ते टिकटॉक तुरे पाके लबूटोन. गल्ला करे मेरे ना all night long. वजह तू चुप करा पीछे baby what is wrong. कदे भी offensive ना होवे जिदे टोन. लड़े ना कदी understanding होवे साडी strong. That is what I want कि सुने मेरा song. तो दुनिया नु सारी बस भुल जाए. अधी राती ओनू लेके जावा long drive. सुनावा ओनू जोक ते देवे high five. जदों भी मैनू देखे उदों करे मैनू smile. फिर हवे सदा loyal हो ऐसा जी दस्ता. अपने नेम नू ओदा मैं सरनेम बनाना. ओनू अपनी बना के हीर ते मेरा जा बन जाना. ओनू अपनी बना के हीर ते मेरा जा बन जाना. ओनू अपनी बना के हीर ते मेरा जा बन जाना. ते मेरा जा बन जाना. I'm looking for somebody जिड़ी करे ना कोई सवाल. I'm looking for somebody मेरी चॉइस ता रखे ख्याल. I'm looking for somebody जिड़ी मिस ना करे मेरी कॉल. I'm looking for somebody मेरी कैश करे ना विड्रॉल. Every morning करके मेकअप मैनू देवे प्यार नाल ब्रेकफास्ट. जदों मिल जाए ते ओनू दिल दा हाल सुनाना. ओनू अपनी बना के हीर ते मेरा जा बन जाना. ओनू अपनी बना के हीर ते मेरा जा बन जाना. ओनू अपनी बना के हीर ते मेरा जा बन जाना. 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 Music, information, news, health shows, legal opinions, and much more. Stay up to date with our Fast Group of Radios, the largest group of FM radios in Pakistan. Radio Awaaz. Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. वेलकम बैक. मुझे कहते हैं नूरुल हुदा. प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव. और ठीक 7 बजे तक मैं आपका साथ जो है वो निभाने वाली हूँ. मेरा और आपका साथ वीक में रहता है 4 डेज, यानी हर पी मंगल बुध और जुमेरात की शाम, जिसको हम कहते हैं मजीद सुहाना. मैं निभाती हूँ जनाब आपका साथ. और इस साथ को मजीद शानदार बनाते हैं आप लोगों की मौजूदगी. इस साथ को मजीद जो है वो अच्छा बनाती है. सो मौजूदगी आप लोग मुझे अपने होने का एहसास कैसे दिला सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में. टाइप कीजिए ATK, उसके बाद स्पेस कीजिए, अपना खूबसूरत सा नाम लिखिए, पैगाम लिखिए, उसको फटाक से फौरन से फटाफट से आप लोगों ने भेज देना है 4471 यानी 4471 पे. इसके साथ साथ जनाब अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, जरूर कमेंट्स कर सकते हैं. facebook.com/radio आवाज, इस पे आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए. और कॉल अगर करना चाहते हैं तो 0572-702-107. थोड़ी देर के बाद आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन करूंगी. और जनाब आज का टॉपिक भी आप लोगों को बताती चलूं कि आज का टॉपिक क्या है. आप
आप लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा असूल बताना है जो जनाब आपने खुद बनाया हो। बिल्कुल, आज जरा असूलों की बात कर लेते हैं कि हम ये जो जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें जनाब कुछ रूल्स और रेगुलेशन तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से फैमिली की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से हमें होती हैं, लेकिन आज उन असूलों की बात करेंगे जो हमने खुद बनाए हैं ताकि हमारी जिंदगी में बेहतरी आए। सो जल्दी से वो असूल, वो रूल मेरे साथ शेयर कीजिए facebook.com/रेडियो आवाज पे, और इसके साथ थ्रू मैसेजेस आप लोग मुझे बताइए अपनी जिंदगानी का वो एक असूल। वेल, इट्स 5:15, सो इट्स मीन ब्रेक टाइम। स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, मेरा साथ देते रहिएगा ठीक 7 बजे तक। सो कीप लिसनिंग। खुशनुमा सदाओं में, आपकी दुआओं में। जज्बा जब हुआ शामिल, तब हुआ हमें हासिल। सुर, संगीत, सदा और साज, यही तो है रेडियो आवाज। अटक और इसके गिरदोनवाह में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मुकामी वक्त के बेपरवाह लेखियों लाइयों ताइयों हारियां ने, एक एक करके आसां इस दिल ने मारियां ने। अखियां करन खतावा मिलती दिल नू फेर सजा, हसदे ना कदे वेखे जेड़े करदे लोग वफा। हर वेले होरो बिजर विच डंगे रहंदे ने, फिरकलियों दे नाल परां दे 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 डंगे रहंदे ने। छोड़े चूंदियां दे नाल चंगे रहंदे ने, फिरकलियों दे नाल परां दे डंगे 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 रहंदे ने। लग के कैसे ख्वाब सजावे, मिट्टी दे जिस्मां दे विच प्यार प्याला बदावे। दुनिया दी खेडे लग के कैसे ख्वाब सजावे, मिट्टी दे जिस्मां दे विच प्यार प्याला बदावे। ताइयों हसे बुलियां कोलों संगे रहंदे ने, Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully.
वंस अगेन वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से हम लोग लौट आए हैं और जनाब टाइम हो गया 5:28। और आज का टॉपिक, आज के सवाल के आपने बताना है जनाब मुझे अपनी जिंदगी का बनाया हुआ एक असूल। क्या आप समझते हैं कि इसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है? और ना सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको भी इस रूल को अपनाना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं 4471 यानी 4471 पर। और इसके साथ साथ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं facebook.com/रेडियो आवाज पे। क्योंकि असूलों के बगैर जो जिंदगी है वो बड़ी बेमानी से लगती है। जनाब सुबह उठे, काम किया, खाया पिया, दोस्तों के साथ मिले, मूड को थोड़ा फ्रेश किया और बस जनाब जिंदगी खत्म। आज का दिन जो है वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। तो जिंदगी में कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं, क्योंकि हर दिन हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, नए नए लोगों से मिल रहे होते हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे होते हैं, कुछ दूसरों को सिखा रहे होते हैं। खैर सीखने का अमल जो है वो तो सारी जिंदगी जारी और सारी रहता है। तो हम कह नहीं सकते कि जिंदगी जो है आज के दिन हमने कुछ नहीं सीखा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये अलग बात है कि हमने गौर करना है, हमने देखना है, सोचना है, समझना है कि आज का दिन जो है वो हमने किया क्या। आज के दिन ऐसे कि मेरी बात नहीं हो कि मैंने क्या किया है। तो जनाब जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी 5:30 हो गए हैं और कमर्शियल टाइम है, तो कमर्शियल जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। It's time for some sponsored messages. मेरे दोस्त मुझे आंख मचोली, ये जुनून है या गुनाह, ऐसे मुझे तुम मिले, जैसे कोई बन खिले, जाने कहाँ हम चले, चाहे जो भी दिल करे। जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू, हमरा मैं भी तेरा हूँ। जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू, हमरा मैं भी तेरा हूँ। समझे तू ही मेरी ज़बान, मैंने मुझसा दीवानापन वो देखा, ना कहीं तेरे सिवा, तुझसे दिन शुरू शामें डरे, अब नजर से भी न तू हटे, फुर्सत मेरे जाने तुझे, तू मुझे, जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू, हमरा मैं भी तेरा हूँ। जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू, हमरा मैं भी तेरा हूँ। जहाँ देखा है
Awaz Group of Radios, the best radios network in Pakistan. Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. वंस अगेन वेलकम बैक। आसिम अजहर का खूबसूरत सा ट्रैक कर रहे थे आप लोग एंजॉय। 5:38 जो हैं वो इस टाइम हो चुके हैं और यहाँ पे जनाब आपके साथ शेयर करती चलूं कि आज पाकिस्तान में सोना जो है वो कितने दामों फरोख्त हो रहा है पर तोला। जिंदगी में बाखबर रहना भी बेहद जरूरी है और जनाब बोलना भी बेहद जरूरी है। आप बोलेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा नहीं भाई ये बंदा भी बोल सकता है, ऐसी वैसी बात नहीं है। अच्छा जी, सोना जो है इस टाइम पाकिस्तान में पर तोला 83,691 रुपीज में फरोख्त हो रहा है। 83,691 रुपए जनाब अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप लोग सोना जो है वो खरीद सकते हैं। वैसे कितना अच्छा हो कि अगर हम लोग कहें कि सोना खरीद के आप लोग जो है वो किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जनाब 5:40 यहाँ पे आप लोगों के जो 4471 के मैसेजेस हैं उसको इंक्लूड करती चलूंगी और देखूंगी कि कौन हमारा साथ निभा रहा है। और जनाब आप लोग हमें बता रहे हैं अपने उस असूल के बारे में जो जिंदगी में आपने बनाए हैं। और जनाब हेलो मेरी नूर आप ही खजूर आप ही, वाह क्या बात है। अच्छा जी, कौन मेरा साथ दे रहे, मेरे दिल का सुरूर आप ही, ये बड़ी तारीफें करी है। वेलकम, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सेहत दे और प्लीज प्ले ओ बेवफा तेरी दीवानगी। सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम। पलवशा ने मेरा साथ दिया है, बहुत शुक्रिया पलवशा मेरा साथ देने के लिए। और दूसरी बात, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट फॉर नाम, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे ये ट्रैक मिलता है तो पलवशा इसको मैं डेफिनेटली आपके लिए प्ले कर दूंगी, ठीक है। मोहम्मद इलियास मेरा साथ देते हैं, पाक आर्मी से आजाद कश्मीर से आ चुके हैं, फौजी जवान फाइनली तशरीफ ला चुके हैं। तो भी आपके लिए सबसे पहले बहुत सारी दुआएं कि रब ताला आपको जहां भी रखे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत सारी कामयाबियां आपको दे। कहते हैं कि सिस्टर आप में मैसेज क्यों नहीं पढ़ती हैं? नहीं जनाब वैसी कोई बात नहीं है, मेरे सामने जितने भी आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि सारे रीड करके जाऊं। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके जो मैसेजेस हैं वो नहीं पढ़ती। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, आप भी वालेकुम अस्सलाम। फखर आ चुके हैं, फखरे आलम, यानी पूरी दुनिया को इन पे फखर है केपीके से। और जनाब जो बात आप करें ये बड़ी जरूरी है, देखिए इसके बगैर गुजारा नहीं है। और 1-2 मिनट की तो बात होती है, उसके बाद जनाब मैं वापस आ जाती हूँ। 7 बजे से पहले जो है वो ये कुर्सी हमने छोड़नी नहीं है, ना ही हमें यहाँ से कोई उठा सकता है, क्योंकि करता तो हम सिर्फ अपनी है। तो कोई बात नहीं, ट्रैक भी आप लोग एंजॉय किया करें और साथ साथ मैं तो काफी बातें करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया फकर मेरा साथ देने के लिए केपीके से। जनाब इसके साथ साथ आप लोगों के साथ मौसम जो है वेदर अपडेट्स आपके साथ शेयर करती चलूं कि इस टाइम पाकिस्तान में कैसा मौसम चल रहा है। दिल का मौसम अच्छा है नहीं है, लेकिन अच्छा कर लीजिए। नहीं मतलब अगर दिल का मौसम आपका अच्छा है तो तब भी कोई खास फर्क आपकी जिंदगी में पड़ नहीं रहा,
वो जिंदगी है जैसे जिस डगर पे चलना है वो चल रही है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम लोग खुश रहें। तो हो सकता है कि वाकई ही अगर हम सिर्फ ये बात भी कह दें कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी कही हुई बातें भी हमारे मूड पे, हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, तो सिर्फ कहना भी काफी होता है। आप ट्राई करके देख लीजिए, बेशक आपका इस टाइम मूड जो है वो बहुत ज्यादा ऑफ है, लेकिन आप कहें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबरदस्त मजे में, तो मे भी वाकई ही आप अच्छा फील करना शुरू कर दें। और जनाब बहावल में इस टाइम मौसम चल रहा है, यानी टेम्परेचर है 46 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुजरावाला की बात की जाए तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में इस टाइम 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्तान में वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब अगर कभी आपका दिल कर चाहे मुल्तान को विजिट करने का तो गर्मियों में तो ना ही जाएं। मतलब बंदा कहता है कि मैं किधर आके फंस गया हूं। इसके अलावा जनाब सरगोदा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है। फैसलाबाद की बात की जाए तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुजरात में जनाब इस टाइम 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस्लामाबाद मेरा फेवरेट सिटी, इसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाड़काना में 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्लाह रहम करे। पेशावर में जनाब 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। रावलपिंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर बात की जाए अटक की, जहां आके आप बिल्कुल नहीं अटकने वाले, तो जनाब अटक में 41 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। तो जनाब आप लोग भी मुझे जल्दी जल्दी से बताइए कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा असूल है जो आपने खुद बनाया है और आपको लगता है कि इस असूल के बगैर जिंदगी जो है वो नामुकम्मल सी है। तो जिंदगी में ये असूल, ये रूल होना बहुत जरूरी है। और आप लोग मुझे बता सकते हैं मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए ATK, उसके बाद स्पेस कीजिए, अपना खूबसूरत सा नाम लिखे, पैगाम लिखे, उसको छटाक से फटाक से फौरन से और फटाफट से आप लोगों ने भेज देना है 4471 पे। इसके साथ अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। facebook.com/radio आवाज, यहाँ पे आप जाइए, आपको पोस्ट मिल जाएगी शो से रिलेटेड। आपने अपनी हसीन आंखों का इस्तेमाल करना है और वहां पे आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और 0572702107 इस नंबर पे जनाब आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो अभी चल रहे हैं 5:45 हो गए हैं। सो इट्स ब्रेक टाइम। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो आवाज। It's time for some sponsored messages. कोरोना वायरस से दरपेश मुश्किलात से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का तामीराती शोबे के लिए टैक्स रिलीफ पैकेज मुआशी सरगर्मी
सानू तक तक मार मुखाया ए सानू तक तक मार मुखाया ए आवाज का जादू जो सर चढ़ कर बोले आवाज से पाकिस्तान The largest group of FM radios in Pakistan. So tune in now. Radio Awaaz. Hey baby, what's up? I am listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. Alright, now once again welcome back. राहत फतेह अली खान का खूबसूरत सा ट्रैक जो है वो आप लोग एंजॉय कर रहे थे. पत्नी आंखों से कैसे कत्ल होता है वैसे. खैर जिन्होंने ये लिरिक्स लिखे हैं कभी मौका मिला तो उनसे पूछेंगे, क्योंकि अक्सर जो ड्रामाज होते हैं या लिरिक्स होती हैं वो हमारी जिंदगी से काफी रिलेट कर रही होती हैं. हमें पता होता है कि भाई वाकई हमारी जिंदगी में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम लोग जिंदगी जी रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं. अच्छा जी, विकास अहमद आ चुके हैं और कहते हैं कि नाइस टू लिसनिंग यू फॉर फर्स्ट टाइम. सो आई वांट टू से वेलकम टू माय प्रोग्राम. आइंदा भी आइएगा और इसी तरह मेरा साथ जो है विकास आप निभाते रहिएगा. आपकी आमद जो है वो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार होगी. अभी भी वैसे बड़ा अच्छा लगा है कि आपने फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और फिर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. अच्छा, मोहम्मद इलियास आ चुके हैं पाक आर्मी अगेन. इन्होंने मेरे साथ दिए और कहते हैं कि सिस्टर मेरी जिंदगी का असूल है कि किसी की इमानत में खयानत न करें और कोशिश करें कि किसी का दिल न तोड़े, क्योंकि दिलों में खुदा रहता है. और अल्लाह पाक आपको खुश रखिए, आमीन. और अपने प्रोग्राम की टाइमिंग बता दें. अच्छा, मेरे प्रोग्राम होते हैं जनाब मंडे से थर्सडे 4 दिन 5 to 7, ठीक है. हाईवे ड्राइव में मैं आपके साथ निभाती हूँ और आप लोग मेरा साथ निभाते हैं. कुछ मुझे अपनी सुनाते हैं और बहुत कुछ मेरी सुन जाते हैं. तो इसी तरह जनाब ये सिलसिला जो है वो रवां दवां रहता है. अच्छा जनाब, अगर बात की जो टॉपिक के हवाले से जैसे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि भाई मेरी जिंदगी का क्या असूल है. तो सीधी सी बात है जनाब, सिर्फ एक असूल है कि अगर आपके माइंड में किसी भी चीज से रिलेटेड स्पेशली अगर बात की जाए रिलेशंस की, रिश्तों की, तो मेरी जिंदगी का असूल ये है कि अगर मुझे कहीं भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मुझे लगता है जनाब कि ये चीज जो है वो सही नहीं जा रही, तो मैं उसी टाइम उसको डिस्कस कर लेती हूँ. क्योंकि बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग बसते हैं जो कहते हैं नहीं जनाब बस जाने दीजिए, रहने दीजिए. तो ये जाने दीजिए, रहने दीजिए वाली बातें मेरी जिंदगी में नहीं है. जो बात होती है जनाब उसी टाइम कर लेनी चाहिए. और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग जो है वो भी ऐसा ही करें, क्योंकि जब बहुत सारी चीजों को हम अपने अंदर ही अंदर सह रहे होते हैं, हमें लगता है कि बस बात करने का कोई फायदा नहीं है. लेकिन जहां पे बात करने का फायदा ना हो आप फिर भी बात कर लीजिए. यकीन माने आपका जो कंसाइंस वो बेसिकली बड़ा स्मूथ सा रहता है कि चले ठीक है भाई, अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं मेंटली तौर पे बहुत रिलैक्स हूँ कि मैंने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने की कोशिश की है. तो आप लोगों से भी जनाब मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है तो इस रूल को जरूर फॉलो कीजिएगा. आपकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरेगी. तो बिल्कुल आपकी जिंदगी का बनाया हुआ एक असूल जिसको आप चाहते हैं कि भी बाकी लोग भी फॉलो करें और खुद भी आप लोग पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो 4471 पे मेरे साथ शेयर कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/radio आवाज. जब आपकी आवाज हमारी आवाज के साथ मिलती है तो हम बनते हैं हम आवाज. तो अपनी आवाज के साथ मेरी आवाज मिलाइए, बल्कि मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए. आज जनाब जो भी कहना है कह दीजिए. 6 बजे के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की कॉल जो है वो एंटरटेन करूंगी.
अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो रहता है। और यहाँ पे जनाब आप लोगों के साथ मैं शेयर करती चलूं कुछ ताजा तरीन रेडियो आवाज जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा है, ताकि आपको पता चले कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ जो पूरी दुनिया है उसमें बेसिकली हो क्या रहा है। तो कुछ ताजा तरीन अपडेट्स आपको देते चले जनाब कि हज के हवाले से फैसला जो किया गया था सऊदी अरब पर दबाव बढ़ने लगा है, क्योंकि जो मामला था हज की मुख्तसर अदायगी का वो बिल्कुल भी अदा न करने के दरमियान ही लटक रहा है। तो इस हवाले से काफी सऊदी अरब पे जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप कुछ ना कुछ करें, या तो आर करें या पार करें। आजकल सोशल मीडिया पे जो फिल्म है अलहदगी उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, यानी मायरा खान की सदाकारी पे मबनी जो मुख्तसर छोटी सी फिल्म है जिसका नाम है अलहदगी। और इसमें मायरा खान का जो कैरेक्टर है और उनकी बेसिकली जो आवाज है उसको काफी प्रमोट किया जा रहा है और काफी उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म में मायरा खान जो है वो मर्दाना आवाज निकालेंगी, मतलब मर्दाना आवाज में बात करेंगी। तो माशाल्लाह काफी मेरे ख्याल से ये टैलेंट की बात है कि आवाज जो है उनको इतना अपनी आवाज पे अबूर हासिल है कि वो इसको चेंज कर लेंगी। और जनाब कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं बसते, बस ये आपके अपने नसीब की बात है कि आपके नसीब में कैसे कैसे लोग जो हैं रब ताला ने लिख दिए। क्योंकि कराची में लूट मार का बड़ा एक अनोखा सा वाकया इंसिडेंट पेश आया है और राइडर्स जो थे उन्होंने क्या किया कि पहले जी एक बंदे को लूटा और फिर बंदे ने उनको कोई बात बताई, तो मुलजमान की लूटी हुई सारी चीजें उन्होंने वापस की और उसको गले लगा के काफी तसल्ली वगैरह भी दी। पता नहीं बेचारा किस किस्म के सर्कमस्टांसेस में से गुजर रहा था। तो दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। जैसे कि जनाब इस भाई साहब को अच्छे लोग जो हैं वो मिले हैं। तो जनाब 6 हो चुके हैं और अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जनाब ब्रेक टाइम है। इसके बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करेंगे। और जहां तक बात है टॉपिक की, तो आप लोगों ने टॉपिक सुन लेना है और उसके बाद आप लोगों ने फोन करना है कि आपने मुझे बताना है अपनी जिंदगी का बनाया हुआ एक असूल। ठीक 7 बजे तक मैं आपके साथ बाकी है। मुझे कहते हैं नूरुल हुदा, प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव। सो स्टे ट्यून्ड एट रेडियो आवाज। It's time for रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिल्लो तेरी कोर वेख के अज गड्डियां च गड्डियां वजियां, अज गड्डियां च गड्डियां वजियां नी बिल्लो तेरी कोर वेख के। जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिल्लो तेरी कोर वेख के। चक दे गेम, चक दे गेम, चक दे गेम, चक दे दिल दियां टलियां वजियां नी बिल्लो तेरी कोर वेख के। जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिल्लो तेरी कोर वेख के।
मैं कीती न कहना जी जंद जंद पाजी मेरी गल एक मन जाओ जिथे कुड़ी मुंडा वेखो रंग विच पंग पाओ जिथे कुड़ी मुंडा वेखो रंग विच पंग पाओ कोल जाके मुंडे कोलों टाइम शैम कुछ भावे लंघ दे तू थोड़ा थोड़ा खंग जाओ जिथे नीली बत्ती वाली गड्डी वेखो तुसी नीवे होके लंघ जाओ अज दी गल नहीं किदा तू असी अख तेरे ते रखने आ पेप्सी ते खाने बर्गर पेप्सी ते खाने बर्गर बल्ले नी खुराकां तेरियां जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिल्लो तेरी खोर वेख के अज गड्डियां च गड्डियां वजियां अज गड्डियां च गड्डियां वजियां नी बिल्लो तेरी खोर वेख के जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां चक दे गेम चक दे चक दे गेम चक दे गेम चक दे वेलकम बैक। कभी कभी ऐसे ट्रैक सुनने को भी हमारा दिल करता है और हम सुन लेते हैं। 0572702107 जनाब ये है हमारे कॉलिंग नंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सिस्टर? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। कौन कहाँ से? मुझे अहमदुल्लाह मलाखेल कहते हैं। अहमदुल्लाह मलाखेल आ चुके हैं। थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलेगा ताकि मुझे आपकी आवाज क्लियर आए। आप सही आवाज है। आप सही है जनाब आवाज। तो जनाब मुझे सबसे पहले हम अब्दुल्ला मालाखेल ये बताइए अपनी जिंदगी का एक असूल जो आपने खुद बनाया है। हाँ बिल्कुल, मैंने जो जिंदगी का अपना उसूल ये बनाया हुआ है कि जिधर मैं चला जाता हूँ अच्छी जगह में प्लेन के साथ होता हूँ, प्लेन के साथ मैं चला जाता हूँ। और जिंदगी का उसूल तो मैंने ये है कि कुछ इस तरह से मैंने इंतखाब किया कि इस टाइम पे मैं ये करूँ, इस टाइम में ये करूँगा। और कि मैं जिंदगी में जब बड़े उसूल में ये करूँ कि जब मैं जितना मेरे पास बस में हो रहा तो मैं आस पास गरीब के साथ हेल्प करूँगा। जबरदस्त हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपने इतना जबरदस्त अपनी लाइफ का असूल बनाया है। और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है, इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान है। बिल्कुल जनाब, जबरदस्त बात की है। बहुत शुक्रिया हमादुल्लाह मलाखेल मेरा साथ देने के लिए। और बिल्कुल प्लानिंग के बगैर तो हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते ना, जिंदगी में प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेफिनेटली जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एहसास जिंदा होता है और आपको दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है। 0572702107 जनाब ये है हमारा कॉलिंग नंबर। इस नंबर पे आप लोग कर सकते हैं कॉल और मुझे बता सकते हैं अपनी जिंदगी का एक असूल जो आपने खुद बनाया है। जनाब इसके साथ मजीद कुछ ताजा तरीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं। क्रिकेट लवर्स, पाकिस्तान टीम की जो दौरा इंग्लैंड है उसके लिए 1 जुलाई को रवानगी हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि रवानगी उनकी हो जाए। कौमी टीम की जो हवाले से इंग्लैंड के हवाले से काफी दिनों से क्रिकेट बोर्ड में जो मामला थे वो मतलब डिस्कशन चल रही थी कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो फाइनली वो जितने भी मामला थे वो तय पा गए हैं और 1 जुलाई उनकी जो रवानगी है वो मुतवक्के है। इसके अलावा जनाब जो अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है बराए इंसानी अमूर, उनका कहना है कि पाकिस्तान को टिड्डी दल से तकरीबन 3 अरब 40 करोड़ डॉलर तक का नुकसान जो है वो हो सकता है। काफी जनाब हम लोग न्यूज में भी सुन रहे थे कि फसलें हमारी खराब हो रही हैं। वैसे सक्खर में और जनाब उस साइड पे जितने भी एरियाज हैं वहां पे तो टिड्डी दल की बिरयानी बना के खाई जा रही है।
उसको एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। हम पाकिस्तानी माशाल्लाह इस बारे में बड़े खुद कफील हैं। हम लोगों को जहां भी पता चलता है कि ये चीज हम इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फौरन हम देर नहीं लगाते और ऐसे ऐसे आइडियाज माशाल्लाह से हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जनाब बात कर दी जाए अभी थोड़ी देर पहले की, यानी कि जो अर्थक्वेक आया था इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के जो बलाई इलाके हैं उसमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और जनाब दिन में 2 मरतबा ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तो रब ताला हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारी तो जनाब यही दुआएं हैं। छह बज के 11 मिनट हो चुके हैं और अभी एक ट्रैक जो है वो मेरी नजर से गुजरा है, तो इसको डेफिनेटली मैं प्ले करूंगी। सो आइए सुनते हैं। ऐडी सोनी कुड़ी उत्तों बई मोटी मोटी अख, अरे भाई वाह ऐडी सोनी कुड़ी तो ऐडी सोनी कुड़ी तो मोटी मोटी चिट्टा तक सुखा लक दिखाना मोहल्ले के शेख साहब मल्ला बड़े कंजूस हैं, बैंक में अरबों है पर खुद लुंगी में मलबूस हैं। शेख साहब भी देख के बाहर देन चिट्टा तक सुखा लक दिखाना कैफे शीशे पींदी मुंडियां नाल बैंदी, कब्जे दिल ते करदी आउंदे जांदे न खैंदी, साडे नाल सेल्फी ले गई आई लव यू पंच कह गई, मैनू सुत्ता पिया सी जगा के नाल लगी देखी किते दुनिया नू देखी किते दुनिया नू पै न जाए शक, हौला रख इत्थे रख लेकिन
कमाल तू गुची दियां उचियां दियां करेगी बेहाल तू फैशन ने मखरे तेरे अतरे ने नखरे तेरे शकीरा जैसी चाल तेरी करेगी कमाल तेरे नाल नाल रहना तेनू अपनी मैं जान जान कहना तेरे नाल नाल रहना तेनू अपनी मैं जान जान कहना तेरियां तारीफां कर दे मुंडे मेरे हाण दे बन के पटोला निकले जद तू बाजार ते तेरे ते अख है मेरी ये तेरे लक दी गलती स्लो में जब तू है चलती कुड़ी पे मिसाल तू कुड़ी पे मिसाल तेरे नाल नाल रहना तेनू अपनी मैं जान जान कहना तेरे नाल नाल रहना तेनू अपनी मैं जान जान कहना मैं जान जान कहना तेनू मैं जान जान कहना अपनी मैं जान जान कहना तेनू मैं जान जान कहना मैं जान जान कहना मैं जान जान कहना Hey baby, what's up? I am listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. Alright, जनाब, once again welcome back. 6:22 हो गए. 0572702107 ये है हमारा कॉलिंग नंबर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कौन कहाँ से? ठीक ठाक. आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. बड़ी जल्दी में थी और मुझे लगता है कि बैलेंस जो है वो धोखा दे गया है. लेकिन कोई बात नहीं जनाब, आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे बिल्कुल किसी ने नहीं रोकना, किसी ने मना नहीं करना. बिल्कुल जनाब, आप लोग साथ साथ मैसेजेस भी कर सकते हैं. मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए ATK, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना खूबसूरत सा नाम लिखें, पैगाम लिखें, उसको चटाक से फटाक से फौरन से फटाफट से आप लोगों ने भेज देना है 4471 पर. और पूछा मैंने आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कोई बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ एक असूल मेरे साथ आज शेयर करना है, मुझे बताना है. ताकि जनाब कुछ अंदाजा हो सके जो हमारे सामईन हैं उनकी जिंदगी किस तरफ जा रही है, जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है. और जनाब कुछ हैरत अंगेज जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि कुछ हैरत अंगेज चीजें भी दुनिया में हो रही होती हैं और डिफरेंट किस्म के जो मफरूजे कायम किए जा रहे होते हैं इस दुनिया के बारे में. और इंसानों के बारे में तो कहा जा रहा है जनाब क्या एक
21 जून को दुनिया जो है वो खत्म हो रही है। कदीम जो माया तहजीब है उसके इख्तितामी कैलेंडर के मुताबिक 21 जून 2020 को जो है वो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बीइंग एज मुस्लिम हमारा तो ऐसा भाई कोई इरादा नहीं है, ना ही हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी अब सोच रहे होंगे जो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं या इस चीज को मानते हैं। जनाब उनके लिए 16 जून तो हो चुकी है, चंद दिन बाकी है, तो किसी से अगर आपने माजरत करनी है तो कर लें। इसके साथ साथ जनाब जो दीवारें चीन है उसके शुमाली हिस्से की तामीर का असल मकसद सदियों के बाद सामने आ चुका है और 460 मीटर तवील जो दीवारें चीन है उसका शुमाली हिस्सा इसलिए बनाया गया है ताकि वो हमला आवरों को रोका जा सके। ये तो वैसे कॉमन सेंस की बात है कि वाकई जब हम लोग इस किस्म की चीजें बनते हैं तो उसको हम अपनी सेफ्टी के लिए ही बना रहे होते हैं। पर जनाब हम इतना कह सकते हैं कि रब ताला वैसे ही हम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे कि हमें इस किस्म की सिचुएशन का सामना ही ना करना पड़े। एनीवेज जनाब देख लेते हैं कि मजीद कौन लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमादुल्लाह मलकील आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ इनके जो दोस्त हैं हयात हैं, हिकमत हैं, इजाज हैं, सनाउल्लाह हैं और हफीज हैं, तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। फबिया वटो आ चुकी हैं और फबिया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और नाइस शो, बहुत शुक्रिया कि आपको प्रोग्राम जो है वो पसंद आ रहा है। इसके अलावा समर खान समर ने मेरा साथ दिया है और कहते हैं कि या पता नहीं कहती हैं क्योंकि समर जो है वो दोनों का नाम हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि ये जो है वो प्यारी सी दोशीजा है या फिर गबरू जवान है। बहरहाल ये कहते हैं कि बी केयरफुल, ग्रेट आप ही, थैंक यू सो वेरी मच। पाक लिसनर्स क्लब तशरीफ ला चुके हैं और कहते हैं कि सलाम वालेकुम अस्सलाम और सुपर शो है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद हादी ने मेरा साथ दिया और कहते हैं प्रीटी इज वर्थलेस विदाउट यू एंड योर वॉइस, थैंक यू सो वेरी मच। मुनीर अहमद अवान आ चुके हैं और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी जान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मेरे हाल जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मजे में, बिल्कुल ठीक ठाक है मेरे हाल भी और अहवाल भी। बताना बनता है ना भाई। छह बज के 27 मिनट जनाब हो चुके हैं इस टाइम। अगर आप लोगों ने अपनी घड़ियां मेरे साथ मिलानी है तो मिला लीजिए। और इसके अलावा जनाब पाक लिसनर्स क्लब कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हम पाकिस्तानी हैं और सब रेडियोज जो हैं वो हमारे अपने हैं, सो इसलिए रेडियो को चलने दो, रेडियो को चलने दो। बिल्कुल जनाब अपने हक के लिए आवाज तो हम लोग उठाते रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही उठाते रहेंगे। 0572702107 जनाब इस नंबर पे आप लोग मुझे कर सकते हैं कॉल। और जहां तक बात है टॉपिक की तो जनाब वो आपने उसके हवाले से बात जरूर करनी है। इसके अलावा जनाब बात करें बिल गेट्स की तो वैक्सीन पे जो साजिशी ख्यालात हैं वो इंतहाई अहमिकाना है। उनका कहना है कि क्योंकि इन अफवाहों पे पहली बार उन्होंने बात की है जिसमें ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस तैयार करने वाले जो हैं ये बिल गेट्स हैं, तो पहली बार उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है और बात की है कि नहीं जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी एक्टर है शान,
उन्होंने कहा है कि अर्तुगरुल गाजी के मतलब 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि जो है वो तो ड्रामे बड़ा क्लासिकल मास्टरपीस उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को करार दिया और आज ना वो कहते हैं कि जो पीटीवी पे इस ड्रामे को नशर किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और अर्तुगरुल गाजी को पीटीवी पे नशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं वो बेसिकली चाह क्या रहे हैं क्योंकि पहले तारीफ की है और फिर कह दिया है कि इसको बंद करें। मेरे ख्याल से वो अपनी ज्यादा मूड की सुनते होंगे ना कि जब उनका मूड किया तारीफ कर दी और जब मूड किया तो बाकी आप समझ गए। काफी इंटेलेक्चुअल किस्म के आप लोग माशाल्लाह से लोग हैं। अच्छा 6:30 हो गया है। यहाँ पे हमारे पास है ब्रेक, सो स्टे ट्यून विद मी। वापस आएंगे तो मजीद गिफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। It's time for Open the door. Enter into a new dimension of sound music. Radio Abbas. A radio with a difference. Hey baby, what's up? I'm listening Radio Abbas. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. Once again, welcome back. 0572702107 ये है हमारे कॉलिंग नंबर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। कौन कहाँ से? वाजिद ज्ञानी। वाजिद ज्ञानी आ चुके हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि अभी अभी आप सो के उठते हैं, कॉल मिलाते हैं? सीरियस से आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि अभी अभी सो के उठे हैं। आदत है ना मेरी संजीदा होकर बात करने की। अच्छा संजीदा होकर बात करने की, तो पनिशमेंट मिलती है बंदा थोड़ा हंस ले तो? बिल्कुल भी नहीं, असल में बस वैसे ही थोड़ा सा है इसी तरह का हूँ ना तो। अच्छा अच्छा, आपके नेचर में संजीदापन जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे वाजिद? असूल
बेसिकली बात यह है कि जब किसी इंसान ने माशरे से हट के अपने असूल बनाने की कोशिश की है ना, उस इंसान ने मार बहुत बुरी तरीके से खाई है। लेकिन कोई बात नहीं, उस मार ने उसको स्ट्रांग बना दिया है कि लाइफ में किसी भी किस्म के सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उसको इजीली फेस कर जाता है। अब आपको मैं ना कुछ चंद चीजें बता देता हूँ। बड़े सख्त असूल मैंने अपने इसमें बना के रखे थे जिंदगी के। अच्छा। सबसे पहले ये कि कोई इंसान गलत करेगा तो उससे बदला लेना है। अच्छा। ठीक है। दूसरा ये कि किसी से माफी नहीं मांगनी। अच्छा। यानी इस किस्म के असूल बना के मैंने अपने साथ से बहुत सारे लोगों को, मेरे बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए, दोस्त बहुत सारे, इन्हीं अजीब से असूलों की वजह से। मतलब तो हाँ, बोलिए। हाँ, अभी चीज ये है कि सिर्फ इन्हीं असूलों को बनाने की वजह से मैंने मार खाई। अभी आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस दुनिया का सबसे नाकाम तरीन इंसान है इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ। नहीं जनाब, इन्हीं असूलों की वजह से ऐसा नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इतनी होपलेसनेस जो है वो जिंदगी में अच्छी नहीं होती। जब हम दूसरों से मिलते हैं ना, हमें अक्सर जब हम लोगों को लगता है कि हमारा डाउन पीरियड चल रहा है वाजो, तो हम लोगों को लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में दुखी हम ही हैं। बट ऐसा नहीं होता। जब हम लोग किसी दूसरों से मिलते हैं, उनके हम जाने की कोशिश करते हैं, तो तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, अभी भी स्टिल अल्लाह ताला ने हम पे बहुत ज्यादा करम किया है। और जहां तक बात है किसी को माफ ना करने की, आपने कहा ना कि आपने असूल बनाया है कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से अगर ये फिर आपके असूल का थोड़ा सा इशू है कि वो असूल ही इतना स्ट्रिक्ट था, क्योंकि जिंदगी जो है वो इतने स्ट्रिक्ट चीजों से नहीं चलती। हमें कहीं ना कहीं पानी बनना पड़ता है और कहीं ना कहीं हमें कॉटन बनना पड़ता है। ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन मैम तो ये ना कि अभी वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया ना। अभी तो ये सब कहते हैं ना, माजी से इंसान सीखता है। तो बस उसी माजी से आई थिंक सीख लिया, कुछ माजी से सीख लिया, कुछ उन्होंने सिखा दिया। लेकिन समझ में आ गया। अच्छा, नहीं लेकिन वाकई जो जिंदगी में लोग होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन फिर भी वाजिद, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा जो है वो इस दुनिया में मैं दुखी हूँ, तो ऐसा नहीं है। कभी जानने की कोशिश कीजिएगा, जब आपको कभी जिंदगी में मौका मिले ना, तो दूसरे लोगों के साथ जब आप मेल जोल रखते हैं, तो कभी जिंदगी के वर्के खोलिएगा और देखिएगा कि उनकी जिंदगी में क्या दुख है। एंड आई एम 100% श्योर कि आप ये कहना छोड़ देंगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ। लास्ट में एक बड़ी अजीब सी बात आपको बताऊंगा। एक बंदे से मेरी बात हुई लास्ट टाइम पे, तो उसको मैंने जब अपनी सारी सिचुएशन बताई तो उसने कहा कि तुम साइकोलॉजिकली जो है ना, कि तुम्हारे सबके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हो सकता है मे बी, क्योंकि जब हम लोग हद से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जब हम हद से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो इतनी ज्यादा सोचना कि वो जो चीज हमारे माइंड उस चीज की तरफ नहीं जा रहा होता, ठीक है, तो ये हमारे अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। ठीक हो गया वाजिद? कसूर है मेरा। अच्छा, समझ में आ गया कुछ। चले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ कुछ की बजाय ज्यादा ज्यादा समझ आए। ठीक है, सही हो गया। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया वाजिद। तो इतनी नाउमीदी जनाब अच्छी नहीं है। करने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोगों को बस यही लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी भी हम हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मासूम भी हम हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे भी हम हैं। तो ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तरह तरह के लोग जो है वो हमें मिलते हैं, और इन्हीं लोगों से मिलकर हमारी जिंदगी बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। कौन कहाँ से? मैं आपको बात कर रही हूँ अटक से। कौन बात कर रही है? आसमा बात कर रही हूँ। आसमा बात कर रही है। आसमा कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जबरदस्त मजे में। आसमा क्या कहना चाहेंगी? आप ही, मैंने तो आपका सही तरह टॉपिक सुना ही नहीं। आज 2 दिन हुए मैंने रेडियो ऑन किया है। अच्छा आसमा, आज का टॉपिक है कोई ऐसा एक आपने असूल बताना है मुझे जो आपने खुद बनाया हो जिंदगी गुजारने के लिए। ऑलराइट। आसमा के पास लगता है बैलेंस खत्म हो गया। एक तो ये बैलेंस धोखा दे जाता है जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो ना। नहीं वैसे वाकई ये आसमान से हटके भी अगर हम लोग बात करें तो अक्सर ऐसे ही होता है, हमें पता नहीं चलता। जब भी दुनिया जहाँ की हम बातें कर लेते हैं तब तक कॉल हो रही होती है, लेकिन जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट बात करने की बारी आती है कॉल एंड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? पलवशा बात कर रही हूँ। पलवशा आ चुकी है। पलवशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताया आपकी आवाज को क्या हुआ है? क्यों, क्या हो गया? मतलब बिल्कुल ही मुझे पहचान ही नहीं गई कि ये पलवशा आ चुकी है। मैं बड़ी हो गई। अच्छा, कैसी हो पलवशा? ठीक हो आप? हाँ जी, ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मजे में क्या कहना चाहेंगी? तो अच्छा जा रहा है।
अच्छा, बड़े शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, पर वैसे मुझे ये बताएं कि आपने कोई, वैसा मुझे नहीं लगता कि कोई रूल तुम्हारे दिमाग में इतना काम किया हो, कोई रूल बनाया हो, लेकिन फिर भी कोई असूल बनाया है जिंदगी में? क्यों नहीं बनाया? अच्छा, बनाया, चले बता दें फिर। नहीं, आप ही मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मैं बात को ना बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान करती। अच्छा, कोई दूसरा करे ना तौबा, फिर मैं उसको छोड़ती हूँ। फिर उसे छोड़ती नहीं है, फिर परवशा जो है वो अपने से असली वाला रूप दिखाती है। हाँ, जिस तरह मैं सही बात कर रही हूँ तो दूसरे की तरह करे। वो बात होगी ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत शुक्रिया परवशा मेरा साथ देने के लिए। सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बड़ी पुरानी लिसनर फाइनली ये जाग चुकी है और इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। और 6:45 हो गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास है ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड। हमने कहा कि जाते जाते जरा अफशान ज़ेबी की वॉइस जो है उनको भी शामिल करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन, कहाँ से? जनाब कल वाले तो हमें ये भी नहीं याद हमने कल खाया क्या था, तो आप नहीं बात कर रहे हैं। और छोड़े जी, आप मुझे कहाँ पहचानती हैं? आपका रेगुलर लिसनर पढ़ रहा हूँ। तो अभी बने तो नहीं है ना, अभी आप वो क्या कहते हैं ना कि तख्लीक के मराहिल में है ना? तो करीब अब मेरा लास्ट एग्जाम चल रहा है, माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊंगा, फिर आपका रेगुलर बन जाऊंगा। चले, जबरदस्त हो गया। राजा साहब कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ, देखा ना मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए कैसे? मैं अभी बाहर गया हुआ था, अभी बाहर से आया हूँ, तो सुन नहीं रहा। अभी ट्यून ही किया था, तो बात बता दें क्या कुछ किस चीज पे बात कर रही है? टॉपिक ये है कि कोई एक ऐसा असूल बताएं जो आपने खुद बनाया है जिंदगी गुजारने के लिए। मतलब बड़ी ठंडी आग भरी है, जैसे पता नहीं कितने आप दुखी इंसान हैं। मैं कहता हूँ मैं अगर यहाँ पे अपनी अगर दुखी कहानी सुनाने बैठ जी, तो मैं कहता हूँ कि सारे अपने मतलब मेरे तो आंसू ही निकल आएंगे हैं, इतने दुखी इंसान हैं। मैंने बोला अगर मैंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई ना, तो यहाँ पे सबने कान बंद कर लेने। यार ये क्या कह रहा है? मतलब इतनी वही मैं कह रही हूँ ना कि इतनी दुखी दास्तान है आपकी। जी बिल्कुल। चले अलग अलग इतनी तो मैं कहता हूँ हीर रांझा की स्टोरी इतनी नहीं होगी जितनी मेरी होगी। अच्छा, मतलब अनकरीब हमें एक स्टोरी मिलने वाली है, राजा वर्सेस जो भी हुई, ठीक है? अच्छा, मुझे चलो बता दे, असूल बता देना कि कोई बनाया भी है या नहीं? भाई चलने के लिए पहली बात तो ये है कि आप ना अगर आपने जिंदगी गुजारनी है ना, जी जी, जिंदगी दो तरीके की, ठीक है? अगर मसला अगर आप एक काम की मिसाल ले लेना, जी जी, आजकल के जो दुकानदार हैं जो भी हैं वो मतलब करप्शन के सिवा कोई काम नहीं करते। तो इसीलिए एक चीज ये है कि अगर आप किसी चीज में भी अगर आप अपनी लाइफ की बात कर लें,
तो लाइफ ऐसे गुजारे, मसलन कभी किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है, जबरदस्त हो गया। बात झूठ कभी ना बोलें, गुड हो गया। आप काम करें अपनी जिंदगी में, उसमें झूठ कभी ना बोलें। अगर आपने अपने झूठ से उस चीज का आगाज किया ना, तो उसका जो एहतमाम होगा वो भी झूठ से ही होगा। वो भी झूठ से ही होगा। बहुत शुक्रिया राजा ख्यानी, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी बहुत हो रहा है, मैं तुम्हें मजीद आपकी जिंदगी के असूल सुनती, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। बुशरा मंजूर और वकास मंजूर मेरा साथ देते हैं तुरबेला डेम से और कहते हैं गुड इवनिंग, नाइस शो, सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं कि सलामती की दुआ आपके नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जनाब आप लोगों के साथ करेंसी रेट जो है उनको शेयर करती चलूं। यूएस डॉलर का जनाब बाइंग रेट जो है वो चल रहा है 164 रुपीज और सेलिंग रेट है 165 रुपीज, और यूरो का बाइंग रेट है 180 रुपीज और सेलिंग रेट है 183 रुपीज। ब्रिटिश पाउंड का बाइंग रेट है 204 रुपीज, सेलिंग रेट है 210 रुपीज। यूएई दिरहम का जनाब बाइंग रेट इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है 44 रुपीज और सेलिंग रेट है 44.5 पैसा। सऊदी रियाल का बाइंग रेट है 43 और सेलिंग रेट है 43.5 पैसा। कुवैती दिनार की अगर बात की जाए तो इस टाइम पाकिस्तान में बाइंग रेट चल रहा है 514 रुपीज और सेलिंग रेट चल रहा है 516.5 पैसा। आप जमीला खान ने मेरा साथ दिया, कभी कभी हम भी, हमारे अंदर का जो एक सिंगर है वो जाग पड़ता है। वेलकम नूर नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच। आज रहीम जानी आ चुके हैं पेशावर से और कहते हैं वेलकम टू शो, नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुलेमान ने मेरा साथ दिया था, अच्छा जिन्होंने कॉल भी की थी और कमेंट भी हमें कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कहते हैं माशाल्लाह जी, आई लाइक हाईवे ड्राइव शो, बहुत शुक्रिया। सलमा नाज आ चुकी है, कहती है कि नाइस शो। और अनस चीमा ने मेरा साथ दिया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं जबरदस्त हूं। फजल कक्कर आ चुके हैं और क्वेटा से मेरा साथ निभाते हैं, कहते हैं कि नाइस शो, बेहद शुक्रिया। मेंबर ने मेरा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। जुबैर आ चुके हैं, अब्दुल जब्बार आ चुके हैं, मोहम्मद मुजम्मिल खान ने मेरा साथ दिया, जाहिद खान आ चुके हैं, इकरा सरवर ने मेरा साथ दिया है, अहमद बिलाल ने मेरा साथ दिया है, मोहम्मद हसन आ चुके हैं, इंजमाम गुल ने मेरा साथ दिया है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। जनाब इसी के साथ दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल सेम टाइम सेम चैनल आप लोगों से होगी बात और मुलाकात। तब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। रब ताला आपको तौफीक अता फरमाए कि अपने से वाबस्ता जो रिश्ते हैं उनको भी आप खुश रख सकें, क्योंकि सिर्फ खुद खुश रहना जिंदगी में काफी नहीं है। जब भी हाथ दुआ में उठाइएगा तो मुझे जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं कल, टिल देन फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। साया